चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव दैट e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 8 पाई आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, जहां पर z आपका सर्कल है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 मतलब रेडियस 3 है, तो पॉइंट तो आपका जो z प्लस 1 है वो इसी के अंदर लाए करेगा। अब सबसे पहले आप जो इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 है, तो किसके बराबर होगा? तो भाई ये बराबर होता है सीधा सीधा 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल और f n a मतलब n टाइम्स आपको डेरिवेटिव। अब यहां पर अगर देखा जाए तो n प्लस 1 किसके बराबर 4, तो n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है। तो n की जगह अगर 3 है तो मैं सीधा सीधा n की जगह 3 पुट करूंगा, 3 बार डिफरेंशिएशन भी करूंगा, तो देखिए 2 पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 बार डिफरेंशिएशन किसका, e टू द पावर 2z का, तो 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले d क्यूब अपॉन dz क्यूब, वो भी किसका आपको करना है, वो करना है e टू द पावर 2z का, और z की जगह आप क्या पुट करेंगे, z इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना पड़ेगा, -1। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल, एक बार करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 2z। अभी आपको 2 बार और करना है, एक बार हम कर चुके हैं, क्योंकि e टू द पावर 2z का तो e टू द पावर 2z ही रहेगा, 2z का 2 आ जाएगा इनटू में, फिर से आप करोगे तो 2 पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 तो है ही, एक और बार करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 2z हो जाएगा। अभी एक और बार करना है तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, देखिए इंटू 2 तो है, एक और बार करेंगे तो 2 e टू द पावर 2z हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या क्या हो जाएगा यहां पर, इसकी मैं वैल्यू अब मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 पाई आयोटा, और z की जगह आपको क्या करना है, z की जगह इज इक्वल टू -1 भी रखना है, ये चीज नहीं आपको भूलनी कि z की जगह हम क्या रखने वाले हैं, -1। तो 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू e टू द पावर 2 इंटू -1, ये आंसर है। तो ये कैंसल आउट हुआ, हो गया 3, तो 8 पाई आयोटा अपॉन 3, ये e टू द पावर -2, तो अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 dz along the path x is equal to t प्लस 1 और y is equal to 2t स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर 1 माइनस आयोटा से लेके 2 प्लस आयोटा तक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y के बराबर होता है, और अगर मैं इसे पूरे के पूरे को t में कन्वर्ट करूं तो x की वैल्यू t के फॉर्म में है, y की वैल्यू t के फॉर्म में है, dz की वैल्यू हमें चाहिए है, वो भी किसके फॉर्म में, dt के फॉर्म में। तो बहुत आसानी से कि z इज इक्वल टू x की जगह मैंने रखा t प्लस 1 प्लस आयोटा, y की जगह मैंने क्या रखा, 2t स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dz इज इक्वल टू t का हो गया dt प्लस आयोटा 2t स्क्वायर का क्या हो गया 4t dt। तो अगर आप dt कॉमन ले लें तो 2z इज इक्वल टू 1 प्लस 4t इंटू आयोटा dt, ये वैल्यू हो गई। 4 आयोटा t लिखिए, 4t आयोटा, जैसा आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब बात यह है कि t की लिमिट क्या होगी। अगर आप t की लिमिट निकालना चाहते हैं तो लोअर लिमिट को रियल पार्ट के साथ या इमेजिनरी पार्ट किसी के भी साथ आप इक्वेट कीजिए। आप कहें कि सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आयोटा y है, अब इसको मैं अगर मैं रियल पार्ट्स को इक्वेट करके करना चाहूं तो मैं रियल पार्ट से कर दूंगा। रियल पार्ट मतलब x के साथ, मतलब t प्लस 1 के साथ, पहले मैं लोअर लिमिट के रियल पार्ट को इक्वेट करूंगा, फिर t प्लस 1 को अपर लिमिट के लोअर पार्ट अपर लिमिट के रियल पार्ट के साथ इक्वेट करूंगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहां से इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1 आ रहा है।
आप चाहे तो इमेजिनरी पार्ट से कर सकते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। अब y किसके बराबर है, y है मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं यहां पर इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करूंगा या फिर मैं 2t स्क्वायर माइनस 1 को अपर लिमिट के इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करूंगा। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूंगा तो माइनस वन कट जाएगा, t इज इक्वल टू 0, और यहाँ 2t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो t बराबर क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास दोनों ही कंडीशंस में लिमिट सेम निकल के आ रही है, t इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक आ जाएगा। तो चलिए सारे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं। t है मेरे पास 0 से लेके 1, ट्वाइस ऑफ x की जगह मेरे पास है t प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स y की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसके बाद प्लस 1, dz की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर dz की वैल्यू ये है 1 प्लस 4t आयोटा इंटू dt, ये है। अब इन सारी चीजों को आपको सिंप्लीफाई करके t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी करना है, आयोटा कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 प्लस आयोटा, तो 2t स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4t आयोटा dt। अब आती है बारी मल्टीप्लाई करने की, लिमिट 0 से 1 है, तो पहले तो 1 पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो 1 मल्टीप्लाई किया तो ये 2t, 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, प्लस 2t स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा, अब मैं ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा कंटिन्यूअसली चलने दीजिए। इसके बाद जब आप 4t आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए 4t इंटू 2t क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8t स्क्वायर आयोटा। अब 2 प्लस 1 3 था, 3 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 12t आयोटा। 4t में जब आप 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8t क्यूब आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर सॉरी, मैं जानता हूं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखना है, वो हम बाद में रखेंगे। 4t और साथ में क्या है 4t है, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा में, तो 4t इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4t आयोटा स्क्वायर। अब एक बार हम चेक कर लेते, जब हमने 1 मल्टीप्लाई किया था तो 2t है, 2t स्क्वायर है, और 2 और 1 क्या है 3 आ गया, और माइनस आयोटा एज इट इज। जब 4t आयोटा मल्टीप्लाई किया 2t में तो 8t स्क्वायर हो जाएगा, जब यहां मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 में तो 3 हो जाएगा, 12 हो गया। 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी साथ में dt लगेगा, फिर आप कहेंगे सर लिमिट, तो लिमिट लगेगी 0 से लेके 1। अब इसके बाद एक तो आयोटा की वैल्यू पुट करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो आप जहां जहां हो पा रही है, और साथ साथ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं लगे हाथ। देखिए 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। ये जो टर्म है इसका हो जाएगा प्लस 2t क्यूब बाय 3 आयोटा, माइनस आयोटा का हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू टी हो जाएगा। 8t स्क्वायर आयोटा है तो इसका हो जाएगा प्लस 8t क्यूब बाय 3 आयोटा। इसके बाद प्लस 12t है तो 12t स्क्वायर बाय 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ 8t क्यूब बाय। अच्छा, यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देनी थी, जो छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जब ये 4t और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 8t क्यूब आएगा। ये हाँ है तो एक्चुअल में लिखा क्यूब ही है, क्यूब ही लिखा था मैंने। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो 8t की पावर 4/4 होगा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पहले -1 कर दिया, और 4t आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4t। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 4t स्क्वायर बाय 2 इतना हो गया। अब आप कहेंगे सर लिमिट है 0 से 1। कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहां भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहां भी कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां भी कैंसिल आउट हो गया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपर लिमिट पुट कीजिए। अपर लिमिट क्या है 1, तो t की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, तो ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2/3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 8/3 आयोटा। इसके बाद है प्लस 6 आयोटा -2 और +2
बस इतना, जीरो पुट करने की जरूरत आपको है नहीं। तो -2 + 2 कैंसिल आउट। और क्या क्या हमारे पास दिख रहा है हमें, बाकी कांस्टेंट मेरे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, सिर्फ दो ही टर्म कांस्टेंट है, तो हो गया 4। आयोटा वाली टर्म्स में से मैं अगर आयोटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 2/3 -1 + 8/3 + 6 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब 2/3 और 8/3 10/3 हो जाएगा, 10/3 -1 + 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 4 + आयोटा, एलसीएम लेंगे तो 15 + 20, तो 5 3 15 + 20, सॉरी 5 3 15 + 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 25/3। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या किया हमने सीधा सीधा x और y की जगह वैल्यूज पुट करी, जिससे हमें क्या मिल गया, हमें z इज इक्वल टू x + आयोटा y था, तो हमें यहां पर सीधा सीधा dz की वैल्यू पता पड़ गई। सब कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट आपकी 0 से 1 है, वो आप चाहो तो रियल पार्ट को इक्वेट करके कर सकते हो, चाहो तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके। तो आप लिमिट पुट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।